मॉड आई क्रॉस ए क्रॉस आई का स्क्वायर प्लस जे क्रॉस ए क्रॉस जे का स्क्वायर के क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस के का स्क्वायर। अब मुझे इतने की वैल्यू चाहिए, तो बेटा देखो इसको तुम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको ट्रिपल प्रोडक्ट से बता सकते हैं, कई तरीके से कर सकते हो। ठीक, चलो अगर मैंने कह दिया बेटा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, इसका फार्मूला तो मैंने हमेशा से बोला हूं बेटा, हमेशा दूर के रिश्तेदार को देखो, पहले दूर के रिश्तेदार को टारगेट करो, हमेशा पहले दूर के रिलेशन को बनाओ, नजदीक वाले तो ऑटोमेटिक ही बन जाएंगे। तो यहां से हो जाएगा क्या, ए डॉट सी डॉट बी माइनस, और जब दूर के रिश्तेदार बन जाते हैं तो नजदीक ऑटोमेटिक ही देख देख के ही बन जाते हैं, देखते ही देखते। तो कितना हो जाएगा, ए डॉट बी डॉट सी वेक्टर। बस इतनी सी फॉर्मूला पता है। ठीक, अब देखो सबका पैटर्न क्या सेम है, एक का निकालोगे तो दोनों का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो चलो, तो यहाँ पर क्या है, मॉड, अब मॉड को पहले हटा दो, आई क्रॉस ए क्रॉस आई, तो बेटा पहले दूर के रिश्तेदार को पकड़ो, इनका इनके साथ, तो कितना आ जाएगा, आई डॉट ए माइनस आई डॉट ए डॉट आई, इतना हो जाएगा। अब बेटा ये चीज पता है कि आई डॉट आई की वैल्यू कितना होता है, वन होता है, कितना होता है, वन, वन इंटू ए वेक्टर, तो कितना आ जाएगा ए वेक्टर। बात समझ में आया कि नहीं। अब देखो बेटा यहाँ पर आई डॉट ए वेक्टर मुझे यहाँ पता है, ए वेक्टर मुझे यहाँ पता है कितना है बेटा, 2i प्लस जे और प्लस कितना है 2k वेक्टर, कितना है 2k वेक्टर। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं इसी में i डॉट ए कर दूं तो i डॉट 2i प्लस जे प्लस 2k, तो अगर मैं इसका डॉट करूंगा तो i वाला i के साथ करूंगा, बाकी सब क्या कर देगा जीरो, तो यहां से वैल्यू कितना आ जाएगा i इंटू आई, तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2, तो 2 अब यहाँ कितना आ गया 2, और बाहर क्या है i है, तो कितना आ जाएगा बेटा 2i। तो ए वेक्टर मेरा कितना है बेटा, यहां से अगर वैल्यू मैं रख दूं तो कितना आ जाएगा 2i माइनस जे, कितना हो जाएगा जे, और यहाँ बेटा कितना हो जाएगा 2k, सॉरी गलती कर रहा हूँ क्या, अच्छा तभी तो ए वेक्टर है ना, हाँ तो 2i प्लस जे प्लस 2k, और कितना हो जाएगा बेटा 2i, यहां से ये गया तो बेटा कितना आ जाएगा j प्लस 2k। अब ये वैल्यू हमारा किसका आ गया, i क्रॉस a क्रॉस i। इसी तरह अगर बेटा मैं अगर दूसरा वाला कर दूं तो बात समझ में आ जाएगा, चलो कर देता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सोच नहीं पा रहा, ठीक, बाकी हम चलो कर देते हैं। तो j क्रॉस ए क्रॉस कितना हो जाएगा जे। अब अगर जैसे मैंने यहाँ क्रॉस करा, ठीक, तो पहले क्या आ जाएगा आई आ जाएगा, अब यहाँ पर अब क्या जे है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जे वाला कोफिशिएंट कितना है जे है, वो कर सकते हो। इसी तरह के है तो पहले ए कर देना और के का जो कोफिशिएंट होगा उसको लिख देना, ये पैटर्न है। अगर एक बनता तो सेम उसी तरह बन जाता। चलो मानता हूँ तुम उतना तुम नहीं सोच पा रहे हो तो मैं बता देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर भी दूर के रिश्तेदार जे डॉट ए माइनस ए डॉट जे डॉट क्या हो जाएगा बेटा जे। अब इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा जे डॉट जे, वन, वन इंटू क्या आ जाएगा बेटा ए वेक्टर माइनस, अब बेटा यहाँ पर क्या ए वेक्टर है तो अगर मैं इसको जे के साथ मल्टीप्लाई, किससे बेटा जे से, कितने से जे से करा दूंगा तो बेटा केवल कौन सा आएगा जे से जे, तो वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा वन आ जाएगा, कितना आ जाएगा वन। अब इतने की वैल्यू अगर वन होगी वन इंटू जे तो क्या आ जाएगा बेटा जी। अब ए की वैल्यू कितना है बेटा यहाँ पर रखोगे तो 2i माई प्लस जे प्लस 2k माइनस जे, तो बेटा यहाँ से जाएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 2 प्लस 2k। इतनी बात समझ में आ गया। देखो वही तरीका है, बस अगर फॉर्म पता है तो फिर दो कौड़ी के इक्वेशन हो जाएंगे। अब यहाँ क्या है बेटा k क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस k, अगर बेटा मैं इसका भी करूं तो दूर के रिश्तेदार को ही पकड़ना, तो k क्रॉस k डॉट ए वेक्टर हो जाएगा और माइनस ए डॉट के कैप इंटू के कैप, इतने की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगा वन, वन इंटू ए वेक्टर माइनस, अब यहाँ पर क्या है बेटा के कर दो, क्या कर दो के, तो यहाँ पर अगर बेटा के करेंगे तो के का के साथ करेंगे तो कितना जाएगा टू आ जाएगा, तो टू इंटू क्या हो जाएगा बेटा के। अब ए की वैल्यू क्या है रख दो 2i प्लस जे, और बेटा क्या हो जाएगा 2k माइनस 2k, क्या हो जाएगा 2k, यहां से ये गया तो कितना आ जाएगा बेटा 2i प्लस जे। अब जब सबकी वैल्यू आ गए तो सबका बेटा क्या है मॉड ले लो, सबका मॉड। अगर बेटा इसका मॉड कर दो, इसका मॉड कर दो, कहाँ गया इसका, इसका मॉड कर दो, और बेटा इसी तरह इसका भी अगर हम मॉड ले लेंगे तो इतने क्या हो जाएगा।
अब सब का सम है तो सब का सम करोगे, तो इतने का बेटा अगर मैं सम निकालूं तो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वन का स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ, भैया एक चीज बताओ, अगर मैं कह दूं कि मॉड ऑफ ए निकालना है इसका, तो क्या करते हो बेटा, जो भी रहता है कोफिशिएंट टू का स्क्वायर, जे का स्क्वायर, मतलब जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर वन, और इसका कितना हो जाए टू का स्क्वायर टू, ऐसे ही तो निकालते हो। तो अगर ये एक वेक्टर है तो इसका क्या करना है, मॉड वैल्यू निकालना है, तो कैसे करोगे ना, तो रूट अब तो हट जाएगा भाई, रूट हट जाएगा, तो इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर। अगर नहीं समझ में आया तो एक लाइन में और बढ़ा देता हूँ, जे प्लस टू के कैप का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला टर्म क्या है बेटा, कहाँ गया, यहाँ पे, तो टू आई कितना है, टू आई टू के का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा क्या, टू आई प्लस जे का स्क्वायर। अब मुझे ये वेक्टर का क्या, तुम भैया इसका हम क्या कर सकते हैं, मॉड वैल्यू नहीं निकाल सकते हो भाई, इसका तो मॉड निकाल सकते हो, सेम ऐसे इसको वेक्टर समझ लो, इतने को मान लो x, क्या मान लो x, तो मॉड ऑफ x नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो इतने अगर वैल्यू निकालो तो कोफिशिएंट का स्क्वायर वन, और टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा फोर, कितना हो जाएगा फोर। इसी तरह इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर फोर, और इसका कितना हो जाएगा फोर, इसका कितना हो जाएगा फोर, और इसका कितना हो जाएगा वन, सबको जोड़ो तो फोर वन जा फोर, फोर टू जा ट्वेल्व, फोर टू जा एट, फोर थ्री जा ट्वेल्व, फोर फोर जा कितना हो जाएगा सिक्सटीन, सिक्सटीन टू एटीन, कितना आ जाएगा बेटा एटीन। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू कितना होगा बेटा एटीन। बात समझे, देखो एकदम एक एक चीज बेसिक तरीके से बताऊं बेटा, ताकि समझने में तुम्हें किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। एक जो स्मार्ट अप्रोच का लड़का होगा वो यही से करके पूरा सॉल्व कर देगा, पूरा इतना रायता नहीं फैलाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कुछ कमजोर लड़के होते हैं जिनको नहीं समझ में आता, लेकिन एक चीज कह रहा हूं, अगर आप मेहनत करोगे तो एक दिन आप भी स्मार्ट अप्रोच के जो लड़के सॉल्व करते हो वैसे तुम भी सॉल्व करना चालू कर दोगे। दूसरी चीज बेटा ये चीज कहूंगा कि आज अगर तुम मेहनत कर रहे हो, लोग तुम्हारे पर हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो सब बातें सह लो। जिस दिन तुम बेटा यहाँ पर पहुंच जाना ना, उस दिन अपनी ताकत दिखा देना कि बेटा देखो आज क्या, ठीक। तो कहने का मतलब जब आप स्ट्रगल लाइफ जी रहे हो ना, तो उस टाइम पे जो भी चीजें बोल रहे हैं ना, ताने माने जो भी है सब सह लो। और जिस दिन तुम यहाँ पर पहुंच जा रहे हो ना, उस दिन पूरा सूद समेत सहित वापस लौटा देना कि लो बेटा जो तुमने हमें दिया, अब जो तुमने हमें दिया वो हम पूरा तुम्हें लौटा रहे, सूद समेत सहित वापस देना उस दिन जिस दिन तुम यहाँ पर पहुंच जाना, ठीक। हर एक चीज को अभी याद रखते चलो, बस उसको नोट करते चलो कि एक दिन जब मैं वहां पहुंचूंगा तो चुन चुन के जितने भी चीजें ना एक पूरा सूद समय सहित वापस करूंगा, ठीक। बस इसी के साथ तुम मेहनत करते चलो और एक न एक दिन तुम यहाँ पहुंचोगे जरूर, अगर तुम कंटिन्यू मेहनत करते हो तो। मेहनत के साथ बेटा कंजूसी मत करना, नहीं तो अगर तुम आज करोगे तो जिंदगी भर रहोगे, इसके सिवा कोई दूसरा चीज नहीं। वो बस यही चीज कोसोगे कि मेरे किस्मत में यही है, मेरे नसीब में यही नहीं। तुम मेहनत करो, बाकी ऊपर वाला तुम्हें देगा। अगर तुम यहाँ मेहनत करने में किसी भी तरह का कसर नहीं छोड़ोगे तो यहाँ तक ऊपर वाला पहुंचाने में भी आपको कसर नहीं छोड़ेगा, ये लिख कर लो। अगर आप यहाँ मेहनत करोगे तो कल वो आपको वहां तक पहुंचाने के लिए पूरी कायनात एक साथ हो जाता है। बस मेहनत करना है बेटा, अब बाकी तुम्हारे ऊपर है। मेहनत करोगे तो पहुंचोगे, नहीं मेहनत करोगे तो नहीं पहुंचोगे। और यूं ही जो ताने मारने वाले रहेंगे तो उनको भी सहना पड़ेगा, अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो। मेहनत कर लेते हो तो एक दिन सोच समझ सहित जितने लोग भी बोलेंगे वो आप वापस तभी कर पाओगे जब यहाँ पर खूब अच्छा खासा मेहनत करके यहाँ पहुंचे रहोगे। बात समझ में? बाकी चलो इसी के साथ अगला क्वेश्चन।